अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इद्रीस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सेल का एक और वीडियो। जो हम बात कर रहे थे फार्मूलाज के बारे में। फार्मूलाज में सबसे पहले हमने डिफाइंड नेम्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन किया था, और इसके बाद हमने फार्मूला एडिटिंग के बारे में बात किया था, और इसके बाद कैलकुलेशन के बारे में बात किया था, और इसके बाद हमने फंक्शन लाइब्रेरी पर बात शुरू की थी। हमने इंसर्ट, पिछले क्लास में इंसर्ट, ऑटो, सम, रिसेंटली यूज्ड एंड फाइनेंशियल के ऊपर हमने क्लास लिया था। तो आज हम बात करेंगे लॉजिकल के बारे में। लॉजिकल क्या चीज़ है और एक्सेल में इसका क्या काम है। तो ये हमने छोटा सा टेबल लिया है इसके लिए। ये देखिए हमारे साथ ये टेबल है, ये डिपार्टमेंट है, नेम है और इसका सैलरी है। तो ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इधर हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ जो एक बंदा है उसका जो सैलरी है वो हमारा सैलरी उसका 45 से ऊपर हो तो इतना, तो वो हमारे साथ ट्रू आ जाए, और जो 45 से नीचे सैलरी हो उसका उसका हमारे साथ फॉल्स आ जाए। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि एक्सेल में ट्रू एंड फॉल्स क्या चीज़ है। ट्रू एंड फॉल्स ये 0 और 1 के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रू एंड फॉल्स एक्सेल खुद ही ट्रू एंड फॉल्स किस चीज़ के लिए, ट्रू एंड फॉल्स एक्सेल खुद ही 1 के लिए इस्तेमाल कर देता है, वो खुद एक्सेल जानता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपने ये जानना है कि ट्रू 1 के लिए आता है और फॉल्स 0 के लिए आता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए अभी ये जानना चाहते हैं हम कि हमारे साथ ये बंदे हैं, इसकी सैलरी जो है वो जिसका 45 से ऊपर सैलरी है वो जिसका 60 से ऊपर सैलरी है तो वो हमारे साथ ट्रू में आ जाए, और जिसका 60 से नीचे है वो हमारे साथ फॉल्स में आ जाए। तो चलिए लेते हैं दोस्तों स्टार्ट। सबसे पहले हम लॉजिक में जाते हैं। लॉजिक में हमारे साथ पढ़े हैं एंड, फॉल्स, एफ, ये सब कुछ पढ़े हैं। तो हम इधर फार्मूला हम जानते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट लेती है, हम लेते हैं एफ का फार्मूला। तो हमने स्टार्ट करना है इक्वल से स्टार्ट करने के बाद एफ क्या चीज़ है। एफ फार्मूला, अगर आप ये इसमें ये है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ये है एफ हमने स्टार्ट किया फार्मूला, ये देखिए हमारे साथ पड़ी है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। जब क्लिक किया तो लॉजिक टेस्ट हमारे साथ आ गया। हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ ये सैलरी शीट है, सैलरी है, इसमें सबसे पहले सैलरी कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे। जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ये देखिए हमारे साथ ग्रेटर देन का साइन ये है। अगर हमारा ये सैलरी इससे ज़्यादा है तो हमारे साथ ट्रू आ जाए, और अगर इससे कम है तो हमारे साथ फॉल्स आ जाए। ये देखिए फार्मूला ने खुद ही एक्सप्लेन किया है। तो हमारे साथ अगर इससे सैलरी मतलब 60,000 से सैलरी ज़्यादा है, इधर कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगाया, और इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए वैल्यू, आपने ये वैल्यू ऑफ ट्रू हमारे साथ 1 है, और इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। फिर कॉमा लगाने के बाद हमारे साथ ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ फॉल्स वैल्यू ऑफ फॉल्स हमारे साथ 0 है। तो ये हमने लगाया और इधर ब्रैकेट बंद करेंगे। जब ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको एंटर दबाएंगे तो ये देखिए हमारे साथ ये 60 में आ रहा है, ये फॉल्स है। हमने ग्रेटर देन दिया है, 60 से ग्रेटर देन, तो जो ज़्यादा होगा वो हमारे साथ ट्रू होगा और जो कम होगा वो हमारे साथ फॉल्स होगा। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 65 है, 60 से आगे है, तो ये देखिए हमारे साथ ये 1 में आया, और जो कम है वो ये देखिए हमारे साथ 0 आ रहे हैं, और जो ज़्यादा है 60 से वो 1 आ रहा है। तो ये था लॉजिकल का पहला एक्सप्लेनेशन। इसके बाद एक और फार्मूला पे हम बात करेंगे जो किस चीज़ के बारे में है, जो एंड के बारे में है। एंड का फार्मूला हम आपको अभी दिखा देते हैं। एंड का फार्मूले का क्या एक्सप्लेनेशन है, चलो जाते हैं पिछले शीट में, इधर हम एंड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये हमने हटा दिया सब कुछ, और ऐसे अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये बच्चे हैं, इसका मार्क्स आए हैं। इसमें हम जानते हैं कि जो बंदे हमारे साथ फेल है वो हमें दिखाए, और जो पास है वो हमें दिखाए। इस पे हम एंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एंड क्या है, एंड दो चीज़ों को जोड़ देते हैं। देखिए जैसे कि एक सेंटेंस को जोड़ देते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इक्वल आपने दबाना है, इक्वल के बाद आपने एंड का फार्मूला लेना है। एंड का फार्मूला लिया, इधर से मैंने एंड का फार्मूला लिया, फिर लॉजिकल 1 लेना, फिर लॉजिकल 1 लिया हमने। इधर जो लॉजिकल 1 ये हमारे साथ सम क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने इधर प्लस किया है इसलिए हमारे साथ ये शो हो रहा है। तो इसमें ग्रेटर देन हमने इसका ग्रेटर देन का एरो लगाया कि हमारे साथ अगर इससे ज़्यादा नंबर है, जिस बच्चे का मतलब 285 जिस बंदे का नंबर ज़्यादा है वो हमारे साथ क्या आ जाए, वो हमारे साथ ट्रू आ जाए, और जिसका कम है वो हमारे साथ फॉल्स आ जाए। इधर हम कामा लगाएंगे, कामे के बाद हमने फिर 250 फॉल्स के लिए लगा देना है। तो ये हमने इधर 250 लगाया, और इसके बाद हमने लेस देन का एरो लगाया। इसके बाद हमने ये वाला पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसका हम फॉल्स भी देखना चाहते हैं, इस कॉलम्स का, इस रोज का। तो इधर हमने फिर ब्रैकेट बंद करना है। जब इधर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे, ये देखिए हमारे साथ शो हो गया, डायरेक्ट शो हो गया। ये देखिए ये 250 से ऊपर है, 318 है, तो ये ट्रू है, और ये भी ट्रू है, और ये फॉल्स है, ये सारे फॉल्स है, ये 250 से नीचे है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे इसमें आप फॉल्स और ट्रू की जगह आप ये भी लगा सकते हैं कि फेल और पास। तो ये भी इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं आगे, इंशाल्लाह इसके ऊपर आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, हम बात कर रहे थे लॉजिक के बारे में। तो लॉजिक के बाद हम बात करेंगे कि किस चीज़ के बारे में, टैक्स के बारे में, कि टैक्स क्या चीज़ है फार्मूला ऐप में, फार्मूला लाइब्रेरी में। तो ये हमने बनाया टैक्स के लिए एक
छोटा सा कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख लिया, कुछ वर्ड्स लिख लिया, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो टेक्स्ट जो है वो ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये डिजिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। आपके पास नंबर हो तो इसके लिए आपने ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हो टेक्स्ट, ये इस्तेमाल कर सकते हो अल्फ़ाबेट्स के लिए। तो चलिए लेते हैं दोस्तों स्टार्ट। सबसे पहले हमारे साथ लोअर है और इधर हम लिख लेते हैं कुछ, ये देखिए हमने ये अल्फ़ाबेट्स लार्ज में लिख लिया। तो अब हम इसको लोअर में लिखना चाहते हैं तो कैसे करें, ये टेक्स्ट हमने इधर अभी आपको दिखा देते हैं। टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट के जाने के बाद हमने लोअर के ऊपर क्लिक करना है। लोअर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने ये सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ओके करना है। जब ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे साथ इधर कम टू ये स्मॉल में आ गया। ये इधर हमने अल्फ़ाबेट्स जो है वो लार्ज में लिखे थे, इधर हमारे साथ ये देखिए लोअर में आया, ये देखिए लोअर में आ गया। इसके बाद हम अभी आपको दिखा देते हैं अपर नहीं, इधर आपको प्रॉपर दिखा देते हैं। प्रॉपर मैं इधर कुछ लिख लेता हूँ, कुछ अल्फ़ाबेट बड़े में लिख देता हूँ, कुछ छोटे में लिख देता हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या लिख लिया, कम टू लर्न। इधर ये प्रॉपर के सामने मैंने लिख लिया। इधर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने कुछ लार्ज में लिख लिया और कुछ स्मॉल में लिख लिया। तो इधर मैं कसम मैंने इधर रख लिया और इधर मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और मैं इधर आ जाता हूँ प्रॉपर के ऊपर। प्रॉपर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यह हमें दिखाएगा कि आपने एरिया को सिलेक्ट करना है। हमने एरिया से लिख के ये वाला हमें चाहिए प्रॉपर में। तो जैसे एंटर दबाएंगे ये देखिए हमारे साथ प्रॉपर आ गया। पहला वाला लार्ज आ रहा है, दूसरा वाला कम जो है ये देखिए स्मॉल में आ रहे हैं, ये फिर लार्ज में आ रहे हैं, फिर ये ऐसे इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को हमने ऐसे यूज़ करना है। एक और चीज़ के बारे में हम बात कर देते हैं, एक और भी आपको एक्सप्लेन करते हैं राइट के बारे में। तो ये क्या करना है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कुछ वर्ड्स हमने, ये देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हमने जाना है टेक्स्ट में जाने के बाद हमने इधर आना है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में जाना है। हमने लेफ्ट के ऊपर हमने क्लिक किया। ये देखिए हमारे साथ अब दो चीज़ें शो हो रहे हैं। दो चीज़ों में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ आपने लेफ्ट पे ले आना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। अभी आपको दिखा देता है जितना नंबर करेक्टर आप चाहते हैं उतना नंबर करेक्टर आपने इधर देना है। कि मुझे चाहिए कि मुझे पहले जो 4 करेक्टर्स जो है कम जो है वो लेफ्ट में जाना चाहता हूँ। तो कैसे ले जाएंगे, तो ये देखिए मैंने इसके इधर 4 लिख लिया। जब 4 लिख लिया एंटर दबाया, ये देखिए हमारे साथ इधर आ गए। तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसमें है जो आप करना चाहते हैं टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट इस चीज़ के लिए, टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही यूज़ होता है, ये नंबर्स के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन। और इसमें एक और चीज़ में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या चीज़ है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये एक फार्मूला है टेक्स्ट का, जो अब मैं इधर कोई लिख देता हूँ, आपको कुछ लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने इधर लिख लिया मोहम्मद, इसको एंटर किया। इधर लिख लिया इदरीस, और इधर लिख लिया आफरीदी। तो इधर मैंने अपना नाम लिख लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे साथ कैसे आ जाए, एक ही शेप में आ जाए, मतलब इधर मोहम्मद एक ही जगह में आ जाए। तो इसको हमने कैसे लिखना है, मोहम्मद इदरीस आफरीदी। ये देखिए इधर कॉन्टिनेंट का फार्मूला है, आपने इसके इधर से लगाना है। तो आपने जाना है इधर, इधर मेरे ख्याल में पड़ा होगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अगर हो तो। कॉन्टिनेंट ये वाला है कॉन्टिनेंट का फार्मूला। इधर ही देखिए कॉन्टिनेंट में इधर आपको इक्वल कर देता हूँ, इक्वल। इधर हमने फार्मूला लगाना है कॉन्टिनेंट का। इधर हमने इक्वल दबाया, इक्वल के बाद हमने कॉन्टिनेंट इधर के हमारे साथ पड़ा है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, कॉन्टिनेंट का फार्मूला हमारे साथ क्लोज हो गया। इसके बाद हमने सबसे पहले टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लिया हमने, टेक्स्ट लेने के बाद हमने इधर क्या दबाना है, कॉमा दबाना है। कॉमा दबाने के बाद हमने क्या करना है, इधर हमने सेमी कॉलम लेना है। सेमी कॉलम लिया, फिर हमने स्पेस दबाना है। क्यों हम फिर हमने सेमी कॉलम लेके, ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि हमारे जो नाम है ये साथ में नज़दीक ज़्यादा ना आ जाए, इसके अंदर स्पेस आ जाए। तो इसलिए हमने ये 2 सेमी कॉलम लिया और अंदर दरमियान में हमने स्पेस दिया। इसके बाद फिर हमने कॉमा लगाना है। हम कॉमा लगाएंगे तो फिर हमारे साथ टेक्स्ट ये मांग रहा है, टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट, ये हमने ये दूसरा टेक्स्ट लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद फिर हमने कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद हमने फिर से 2 सेमी कॉलम ले लेना है और दरमियान में स्पेस भी दे देना है। इसके बाद हमने फिर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद हमने फिर अफरीदी को सेलेक्ट करना है और करेंगे फार्मूला को बंद। और जैसे हमने बंद किया और एंटर दबाया, ये देखिए हमारे साथ नाम मोहम्मद इदरीस खुद ही आ गया। ये इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ है टेक्स्ट फार्मूला की लाइब्रेरी में, कॉन्टिनेंट चीज़, ये कॉन्टिनेंट का फार्मूला। तो ये हमने बात की किस चीज़ के बारे में, हमने टेक्स्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन किया, थोड़ा आपको समझाया लोअर के बारे में कि हमने लोअर अल्फ़ाबेट्स को लोअर में कैसे लेना, और फिर अपर और फिर प्रॉपर लिफ्ट, इसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन हमने किया। और इसके बाद हमने एक और चीज़ आपको फार्मूला टेक्स्ट का आपको दिखाया, कॉन्टिनेंट का फार्मूला। इसमें टेक्स्ट का फार्मूला भी है। तो इंशाल्लाह अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, इसका इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बारे में आप बात करने वाले हैं और करेंगे बात।
तो डेट के लिए हम ले लेते हैं एक और शीट, इस शीट में हम लिख लेते हैं कुछ डे लिख लेते हैं डे, और डे के बाद हमने इधर लिख लेना है मंथ, मंथ लिख लेना है, मंथ के बाद इधर ईयर लिखना है, ईयर लिखने के बाद इधर एक और चीज़ लिख लेते हैं डेट मैक, ये हमने लिख लिया। इधर हम ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, इसको आपको दिखाने के लिए ये हमने हाईलाइट किया, इधर आए और इधर से हमने कलर किया, येलो वाला कलर हमने लिया। इसको बॉर्डर इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर हमने बॉर्डर भी रखना है, ये ऑल एज करेंगे और इधर से बॉर्डर लगाएंगे ऑल बॉर्डर, इसको बॉर्डर भी कर दिया। तो इधर हम अब कोई डेट लिख लेते हैं, इधर से हमने कोई डेट लिखना है आज जनवरी 19 2024 है, ये हमने लिख लिया और एंटर किया। ये देखिए हमारे साथ डेट आया, तो ये डेट हमारे साथ आया है आज का डेट। और इधर हमने ले आना है डे कैसे लाएंगे, इक्वल दबाएंगे, इधर इक्वल दबाया, इक्वल के बाद डे दबाया, ये देखिए डे लिख लिया हमने, हमारे साथ डे खुद ही फार्मूला इसका आया। इसके बाद हमारा हमने फार्मूला को ओपन किया, स्टार्ट किया, इधर हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमने डे को लेना है, मतलब जो तारीख है वो इधर से हमने ले लेना है, और फिर क्लोज करेंगे फार्मूला को और एंटर दबाएंगे। ये देखिए हमारे साथ 19 इधर आया। अब इधर मंथ ले आना चाहते हैं, तो मंथ कैसे लेंगे, मंथ को हमने इधर से इक्वल दबा देना है, इक्वल दबाने के बाद हमने क्या करना है, मंथ लिख लेना है, इधर MON, ये देखिए हमारे साथ खुद ही आ गया, मंथ के ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके बाद हमने इधर से इसको फिर सेलेक्ट करना है और फिर से हमने फार्मूला बंद करना है, ये देखिए हमारे साथ 1 आ गया। इसके बाद हमने एयर ले आना है, इधर एयर लेने के लिए हमने फार्मूला स्टार्ट किया और इधर ईयर लिख लिया, ये हमारे साथ खुद ही शो हो गया। तो ये देखिए हमारे साथ ये इधर से हमने फिर ये वाला फिर सेलेक्ट करना है और बंद करना है फार्मूला, और ये देखिए हम हमारे साथ ये सब कुछ आ गया। अब डेट में करते हैं, इससे हम डेट कैसे बनाएंगे, तो डेट इससे कैसे बनाएंगे, डेट इससे ऐसे बनाएंगे, हमने करना है इक्वल दबाने के बाद हमने डेट देना है, इधर डेट देने के बाद हमारे साथ खुद ही शो हो जाएगा, सॉरी डेट, ये हमारे साथ डेट शो हो गया। डेट के ऊपर हमने क्लिक करना है, डेट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, इधर हमने डेट लेना है, ये हमने सबसे पहले हमने ईयर लेना है, ये हमने ये फार्मूला में खुद ही हमको लिखा है, ईयर लिया। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हमारे साथ मंथ मांग रहे हैं तो मंथ लेंगे और फिर कॉमा करेंगे और फिर इधर डे आएंगे, डे के ऊपर क्लिक करने के बाद हम फार्मूला को क्लोज बंद करेंगे और इसको एंटर दबाएंगे। जब एंटर दबाएंगे तो ये देखिए हमारे साथ यही डेट इधर शो गया और इसके बाद हमने इधर शो किया। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन, किस चीज़ के बारे में, फार्मूला लाइब्रेरी फंक्शंस में हमने टेक्स्ट, डेट और लॉजिकल के बारे में आज एक्सप्लेनेशन किया। तो आज के लिए ये 3 ही काफ़ी था। इंशाल्लाह ये लुक अप एंड रेफरेंस ये बहुत लेंथी क्लास है, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और ये भी अहम भी है, बात करेंगे मैथ एंड ट्रेंग, इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे और मोर फंक्शंस के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हमारा यही काफ़ी था जो हमने एक्सप्लेनेशन किया, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आप समझ गए होंगे। बहुत ज़बरदस्त क्लास था आज का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों ज़रूर लाइक करना है इस वीडियो को, ताकि हमको दाद मिल जाए और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आए, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी और वीडियो मिल जाए और आप इससे फ़ायदा उठाए। तो इस वक्त दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।